आज के वीडियो में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले हेडिंग करते हैं डिस्टेंस, और एक ही फिगर के थ्रू जो है हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को जो है वो समझ लेंगे। तो हेडिंग करते हैं डिस्टेंस पहले। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए दो पॉइंट हैं, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम जो है वो है बी। ठीक है, तो दो पॉइंट हैं, दो स्थान है, एक का नाम ए है और दूसरे नाम क्या है बी। अब मान लीजिए कि वो कोई एक पर्सन है जिसको ए से बी जाना है। ठीक है, तो इसके लिए जो है मान लीजिए तीन रास्ते हैं। एक रास्ता तो इस तरीके से है, एक रास्ता ऐसे जाके फिर ऐसे जाके फिर ऐसे है, और एक रास्ता जो है वो सीधा जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, और समझाने के लिए सबसे पहले जो है मैं बीच वाले रास्ते को अभी मिटा देता हूं। ठीक है, अभी दो रास्ते को ही हम समझेंगे। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए। तो मान लीजिए कि कोई पर्सन है वो इस रास्ते से जाता है। ठीक है, तो इस रास्ते से जब जाएगा तो अब यहां से मान लीजिए इस रास्ते से गया, यहां पे पहुंच गया, तो जो रास्ते पे वो गया उस रास्ते की जो लेंथ होगी उस लेंथ को ही उस पर्सन के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, अब ये बात अलग है कि ये रास्ते की लंबाई आप कैसे निकालोगे, ये सर्कल का पार्ट है कि किसका पार्ट है, स्ट्रेट लाइन कुछ भी हो। ठीक है, लेकिन किसी भी मेथड से हम जो है इस रास्ते की लेंथ निकालेंगे, लंबाई निकालेंगे, और वही क्या हो जाएगा, पर्सन के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस। ठीक है, अब इसी में पूछ लें कि अब ये बताओ कि पर्सन ने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, तो कैसे बताएंगे। तो ध्यान दीजिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम ये देखेंगे कि हम स्टार्टिंग पॉइंट को एंडिंग पॉइंट से मिला देंगे। ठीक है, और कैसे, स्ट्रेट लाइन के थ्रू। तो अब यहाँ पे हम ए से बी के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींचें तो ये होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होगी वही क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। समझ गए, अर्थात जो पर्सन है उसका अगर डिस्टेंस कहेंगे तो इसकी लेंथ हम बताएंगे, और डिस्प्लेसमेंट कहेंगे तो हम इसकी लेंथ बताएंगे। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि जो पर्सन है वो या इस रास्ते से न जाकर के इस रास्ते से जाता है, इधर से इस रास्ते का नाम, ये रास्ता नंबर 1 है और ये रास्ता नंबर 2 है। ठीक है, तो रास्ता नंबर जो ये 2 है इधर से जाता है, तो अब इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो इस रास्ते की जो लेंथ होगी, इस यहाँ इसको नापेंगे, फिर इसको तीनों को ऐड कर देंगे, अर्थात जो इसकी लेंथ होगी वही हो जाएगा पर्सन के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट कैसे बताएंगे इस केस में भी, तो ध्यान दीजिए, अब इस केस में भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है, इसलिए हम जब स्ट्रेट लाइन खींचेंगे सेम स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। अर्थात इस केस में और इस केस में, दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो हमारा है वो क्या है, वो सेम है। जरा ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग और एंडिंग, जहां से स्टार्ट करोगे और जहां पे एंड करोगे वो सेम रहेगा, तो चाहे जो भी रास्ता हो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम होगी। ठीक, अब आगे आप ये ध्यान दीजिए, आप ये भी कह सकते हैं कि सर जो है क्या हम इस रास्ते के थ्रू नहीं जा सकते हैं, हमारा ये भी तो हो सकता है कि इधर से एक रास्ता हो और ऐसे हम सीधा चले जाएं, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस हमारा क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कोई ऐसा भी रास्ता है, उसको हम बोल देते हैं रास्ता नंबर 3, तो अगर आप ऐसे जाते हैं तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आपका इस रास्ते की लेंथ हो जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा। अर्थात इस केस में जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाएगा। समझ गए, अब ध्यान दीजिए, तो फिगर देख करके आप समझ में आ रहा होगा
कि देखो इन दोनों केसेज में पाथ नंबर 1 पाथ नंबर 2 में डिस्टेंस जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है, और थर्ड वाले केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अगर जो है ध्यान रखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से बी स्ट्रेट लाइन के थ्रू जाता है, सीधा जाता है, तो उस केस में जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाता है, दोनों का मैग्नीट्यूड जो होता है वो इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए तो डिस्टेंस की डिफिनीशन क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट की डिफिनीशन क्या होगी, दोनों को समझ लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, डिस्टेंस की डिफिनीशन जो है तो ये होगी द लेंथ ऑफ पाथ covered by object is called distance। ये हो गया हमारा डिस्टेंस, अर्थात द लेंथ ऑफ पाथ, रास्ते की लंबाई होगी जो कि ऑब्जेक्ट कवर करेगा, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे साइकिल, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे कार हो, या कोई पर्सन हो। तो कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, से क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। और अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसको देख लीजिए। डिस्प्लेसमेंट होता है द मिनिमम या द शॉर्टेस्ट लेंथ between starting and ending point of object is called displacement। तो समझ में आ रहा होगा, द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट में शॉर्टेस्ट लेंथ। देखिए अब यहां से यहां तक कोई बता आपसे कहे कि शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होगी, सबसे कम लेंथ, सबसे कम दूरी क्या होगी, तो उसके लिए क्या करोगे आप, उसके लिए जो है आप स्टार्टिंग पॉइंट को एंडिंग पॉइंट के में स्ट्रेट लाइन के थ्रू मिला दोगे, तो वही क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब जो है तो इतना हम समझ लिए हैं। अब आगे के जो वीडियो हैं उसमें जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसमें डिफरेंस देखेंगे, जिसमें एक जो डाउट है वो आता है कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और जीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। तो ये कैसे होता है, ठीक है, तो इस चीज को समझेंगे। बाकी स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, ये सब भी समझेंगे। तो कुल मिलाकर के जो है हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।